Mathematics class 10th real number exercise 1.3 question number 1 from the NCERT prove that root 5 is a irrational number। तो स्टूडेंट्स हमने अभी पहले वाला इससे प्रीवियस एग्जांपल किया है। अगर आपके वो क्लियर हो गया तो आपके ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको वहाँ पे बताया था एक यूनिवर्सल मेथड कि रूट पी इज़ ए इरेशनल नंबर। मैंने कहा था जहाँ जहाँ पी है वहाँ वहाँ आप 2, 3 या 5 पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे 5 है तो जहाँ जहाँ पी है वहाँ वहाँ आप रूट 5 यानी कि 5 पुट कर देंगे। तो हम देखते हैं हमने कैसे किया था। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हम क्या करेंगे कि जो भी दे रखा है इरेशनल नंबर हम उसको रेशनल नंबर मानेंगे। क्या मानेंगे हम उसको? रेशनल नंबर। तो लेट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर मीन्स पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई फॉर्म या ए बाई बी। मैंने आपको बताया था बी डज नॉट इक्वल टू 0 और ये जो ए एंड बी है ये हमेशा लोएस्ट फॉर्म में आना चाहिए। लोएस्ट फॉर्म मीन्स कि हमेशा ये को प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। मैंने आपको बताया था को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF जो होना चाहिए, यानी कि HCF ऑफ ए एंड बी का हमेशा 1 होना चाहिए। अब अगर ये 1 है तो अब हम क्या करेंगे, इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, यानी कि रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी। हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड में हमें पता है यहाँ पे आ जाएगा आपका 5a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या आप ये कह लीजिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, या आप ये कह दीजिए 5 डिवाइड्स ए, यानी कि 5 डिवाइड्स ए। इसका मतलब है 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए। फैक्टर ऑफ ए, क्योंकि हम ये कह सकते हैं ए अपॉन 5 किसी ना किसी नंबर के इक्वल होगा, यानी कि 5 के टेबल में ए आ रहा है तो ए अपॉन 5 किसके इक्वल होगा आपका? मान लिया हम सी के इक्वल मान लेते हैं, ऐसे ही तो करा था हमने। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5c। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। इस ए की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। कितना हमारे पास आया 5b स्क्वायर 5c का होल स्क्वायर। अगर हम इसको आगे करें तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, या आप ये कह सकते हैं c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5। इसका मतलब है कि हमारे पास b डिवाइड्स 5 डिवाइड्स b स्क्वायर या 5 डिवाइड्स b, यानी कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ b। इसका मतलब हुआ 5 के टेबल में a भी आ रहा है और 5 के टेबल में b भी आ रहा है, जबकि हमने ऊपर क्लियर कहा है यहाँ पे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b 1, यानी कि 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है हमारे पास 1 के अलावा एक और नंबर आ रहा है। कौन सा आ रहा है भाई? 5, क्योंकि वो a के 5 के टेबल में a भी आ रहा है और 5 के टेबल में b भी आ रहा है। इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं हमारा ये गलत है। तो यानी कि जो हमने माना है वो हमारा रॉन्ग है, जो हमने माना है वो क्या है हमारे पास? रॉन्ग है। तो इनसे हमें क्या हुआ, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड बट दिस contradicts fact that A and B has
नो कॉमन फैक्टर, अदर देन 1। और क्या हुआ, हमारी जो हमने माना वो क्या है, हमारा गलत है, यानी कि आवर एज्यूम्शन इज रॉन्ग। और अगर वो रॉन्ग है तो इसका मतलब क्या है, √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो यानी कि हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखा आपने, बिल्कुल सेम वही चीज़ की है मैंने, जहाँ जहाँ पी था वहाँ वहाँ मैंने √5 लिख दिया, मतलब मीन्स 5 को कर दिया, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।